जय श्री कृष्णा दोस्तों 2026 में ग्रहों की चाल का प्रभाव होने जा रहा है। जून के महीने में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। कई बार व्यक्ति पूरी कोशिश करता है, रिश्ते आते हैं लेकिन रिश्ते की बात बन नहीं पाती। कई परिवार की सहमति नहीं मिलती है, कहीं सही जीवन साथी नहीं मिलता, कहीं अचानक सब कुछ रुक सा जाता है। आज की वीडियो खास उन्हीं लोगों के लिए है जो लंबे समय से सही साथी की तलाश में हैं, जिनकी शादी किसी कारण से टलती जा रही थी, अब बदलने का समय आ चुका है। ऐसी 4 भाग्यशाली राशि हैं। ये 4 राशि वालों 2026 में आपकी शादी सिर्फ एक संभावना नहीं बल्कि तय होनी है। जो संकेत मिल रहे हैं वो खास हैं। ग्रहों की गोचर के अनुसार रुके हुए कार्यों में गति देने का काम करेंगे। इस समय ऐसा प्रभावशाली गोचर चल रहा है। मंगल ग्रह 11 मई 2026 को अपनी राशि में मेष में गोचर कर चुके हैं, जो 21 जून तक पूरी शक्ति के साथ इसी राशि में विराजमान रहने वाले हैं। शास्त्र में जब कोई ग्रह अपनी स्वराशि में आता है तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। वैसे तो ऊर्जा, साहस, निर्णय क्षमता, जोश, वैवाहिक पहलुओं के लिए मंगल मुख्य माना जाता है। मांगलिक योग भी देखा जाता है। कुछ राशियों के जीवन में विवाह के मजबूत संकेत बनने शुरू हो चुके हैं। जिन लोगों की शादी की बात लंबे समय से अटकी हुई थी, बार बार बाधाएं आ रही थी, अब धीरे धीरे रास्ते खुलेंगे। कई लोगों के घर में अचानक से चर्चा तेज हो सकती है। परिवार में सकारात्मक माहौल रहेगा। ऐसा रिश्ता मिलने के योग बने हुए हैं जिसकी लंबे समय से प्रतीक्षा थी। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें, केवल गोचर अकेले काम नहीं करता। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति मजबूत है, मंगल का प्रभाव शुभ है, पीड़ित नहीं है, सप्तमी शुभ स्थिति में है, तभी आपको ये फल प्राप्त होगा। इसलिए जन्म कुंडली का विश्लेषण आपको अवश्य करवाना चाहिए। जन्म कुंडली के विश्लेषण से ही आपके ग्रह गोचर का पता चलेगा। प्रिय दर्शकों, सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों, मंगल आपकी राशि में पूरी तरह से गोचर कर रहे हैं। प्रथम लग्न भाव में है। प्रथम भाव व्यक्ति के व्यक्तित्व, आत्मबल, आकर्षण, जीवन की दिशा को दिखाता है। यह स्वराशि का मंगल व्यक्ति के अंदर एक अलग ही ऊर्जा का संकेत दे रहा है। आत्मविश्वास बढ़ेगा, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी, अपने जीवन में महत्वपूर्ण फैसले को लेकर के अत्यंत सक्रिय रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मंगल यहाँ अपनी सप्तम दृष्टि सीधे आपके विवाह भाव पर डाल रहे हैं। सप्तम भाव पर जीवन साथी, वैवाहिक संबंधों का मुख्य भाव माना जाता है। मंगल का यह प्रभाव मेष राशि वालों के लिए विवाह के मामलों में बहुत तेजी से परिणाम देने वाला साबित होगा। अगर आपकी शादी की बात लंबे समय से अटकी हुई थी, परिस्थितियां बदलनी शुरू हो जाएंगी। जिन लोगों को सही रिश्ता नहीं मिल रहा था, उन्हें अच्छे प्रस्ताव मिलने शुरू हो जाएंगे। परिवार की तरफ से अब सहयोग बढ़ेगा। कई लोगों के लिए अचानक रिश्ता तय होने की संभावना बनी हुई है। प्रेम संबंध में चल रहे लोगों के लिए समय खास रहने वाला है। अब स्पष्टता आने वाली है। मेष राशि वालों के जीवन में इस समय आकर्षण शक्ति भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ अधिक प्रभावित हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र विवाह के योग है, लगातार प्रयास कर रहे थे, मंगल अब आपके लिए रास्ता खोलने का काम कर रहे हैं। हालांकि यहाँ सावधानी जरूरी है। आपको मंगल स्वभाव से उग्र होता है, इसलिए जल्दीबाजी, गुस्सा, अहंकार रिश्तों में दूरी पैदा कर सकता है। आप अपने व्यवहार को संतुलित रखना चाहें। इसके साथ जीवन में विवाह की मजबूत शुरुआत करने वाला साबित समय होगा। प्रिय दर्शकों, अगली जो राशि है वो राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, मंगल इस समय आपकी गोचर कुंडली के द्वादश भाव में विराजमान है। 12वें भाव का मंगल बहुत ही सहज परिणाम नहीं देता, परंतु स्थिति अलग है क्योंकि मंगल अपनी स्वराशि में पूरी शक्ति के साथ बैठे हैं। इसी कारण से ग्रह गोचर आपके विवाह के मामलों में शुभ संकेत देने वाला है। मंगल यहाँ से आपकी विशेष दृष्टि
सप्तम भाव पर डाल रहे हैं। यही कारण है कि विवाह से जुड़े विषय अचानक से सक्रिय होते हुए दिखाई देंगे। जिन लोगों के रिश्ते बार बार टूट रहे थे या बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही थी, परिस्थितियां बदल सकती हैं। कई लोगों को दूर स्थान से परिवार के माध्यम से अच्छे प्रस्ताव मिलेंगे। वृषभ राशि वाले जातक जातिकाओं, ये समय अंदरूनी रूप से बदलाव लेकर आएगा। आप अब अपने भविष्य को लेकर अत्यंत गंभीर सोच रखेंगे। विवाह को लेकर असमंजसता धीरे धीरे खत्म होगा। जिन लोगों के जीवन में पहले से कोई पसंद था, प्रेम करते हैं, परिस्थितियां बदलेंगी, परिवार वालों की सहमति बनेगी। कुछ लोगों को अचानक ऐसा रिश्ता मिल सकता है जो आर्थिक और पारिवारिक रूप से काफ़ी अच्छा होगा, धनी परिवार से होगा। घर में विवाह की चर्चा तेज हो जाएंगी। लंबे समय से जो इंतजार था उन्हें अब राहत मिलने वाली है। 12वें भाव का प्रभाव कई बार मानसिक बेचैनी भी बढ़ाता है, इसलिए ज़्यादा सोचने से बचना होगा। मानसिक तनाव से दूर रहें, धैर्य बनाए रखें। मंगल धीरे धीरे आपके लिए परिस्थितियों की अनुकूलता बना रहे हैं। जन्म कुंडली में अगर मंगल ठीक है तो अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, अगली जो राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों, मंगल आपकी गोचर कुंडली के सप्तम भाव में पूरी तरह से स्थापित हो चुके हैं। सप्तम भाव स्वयं विवाह का स्थान होता है, जीवन साथी का मुख्य स्थान होता है। इसलिए गोचर आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन के संकेत दे रहा है। तुला राशि वालों के लिए पिछले कुछ समय से विवाह के मामलों में रुकावटें चल रही थी, उनमें कमी आने लगेगी। अगर परिवार की सहमति नहीं मिल रही थी, अब माहौल बदल सकता है। अगर रिश्ता टूट कर के रह गया था, कई लोगों की बातचीत अचानक से तेज हो सकती है। मंगल यहाँ आपके अंदर निर्णय लेने की शक्ति बढ़ा रहे हैं। जहाँ पहले से असमंजस में रहते थे, अब स्पष्टता आएगी। प्रेम संबंध में चल रहे लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। रिश्ते अब अगले चरण में जा सकते हैं। इसके साथ में सप्तम मंगल कई बार टकराव भी देता है। विवाह में रुकावट मांगलिक योग से लाता है। कुंडली के अंदर मांगलिक योग नहीं है तो निश्चित रूप से आपके विवाह संबंध ठीक रहेंगे। अचानक रिश्ते आने, परिवार की तरफ से दबाव बढ़ना, रिश्तों की बातचीत ये सब शुरू हो जाएगी। विवाह में पूरी तरह से मंगल सक्रिय हो चुका है। शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। आप अपनी कुंडली में मंगल की स्थिति अवश्य देखें। प्रिय दर्शकों, अगली जो राशि है वह है मकर राशि। मकर राशि वालों, मंगल आपके गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में आ चुके हैं। यहाँ से अपनी चौथी सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर डाल रहे हैं। चतुर्थ भाव घर, परिवार, सुख, गृहस्थी, जीवन भाव का माना जाता है। इसलिए इस स्थान पर मंगल का प्रभाव पारिवारिक वातावरण में बदलाव लेकर आएगा। मकर राशि वालों के लिए विवाह से जुड़ी चर्चाएं परिवार के स्तर पर बढ़ सकती हैं। जिन लोगों के घर में लंबे समय से शादी की बात चल रही थी लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं निकल रहा था, अब गति दिखाई दे सकती है। परिवार के सदस्य अब सहयोग देते हुए नजर आएंगे। मंगल की दृष्टि आपके विवाह भाव को मजबूत कर रही है, जिसकी वजह से अच्छे रिश्ते मिलने के योग बन रहे हैं। कई लोगों के लिए ऐसा रिश्ता आ सकता है जो भविष्य के लिए स्थिर और शुभ साबित हो सकता है। अगर आपकी उम्र विवाह योग है, लगातार प्रयासों के बाद भी सफलता नहीं मिल रही थी, अब समय बदलना शुरू हो चुका है। मकर राशि वालों के लिए गोचर केवल रिश्तों के लिए नहीं बल्कि मानसिक स्थिरता भी लेकर आएगा। अब आप अपने भविष्य को लेकर ज़्यादा गंभीर निर्णय ले सकते हैं। घर परिवार में विवाह को लेकर सकारात्मक वातावरण बनेगा। रुके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे। कुछ लोगों के लिए समय सगाई विवाह की तारीख तय करने की स्थिति बन सकती है, लेकिन यहाँ भी कुछ बातें लागू होती हैं। जन्म कुंडली में मंगल मजबूत होने चाहिए। अगर कुंडली का सहयोग मिल रहा है तो इस समय आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। दोस्तों, ये मंगल का गोचर पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। 21 जून 2026 तक ये लगातार प्रभाव बना रहेगा। जिन राशियों के बारे में हमने जानकारी दी उनको सकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे। अचानक से रिश्ते आएंगे, परिवार की सहमति बनेगी, रुकी हुई बातचीत आगे बढ़ेगी। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। आगे की वीडियो में जानकारी के साथ मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।